डायरेक्टर फान ने जंकुक को ये बता दिया कि हाउस गिफ्टिंग वाले प्रोसीजर ठीक से नहीं हुआ है। उसके अलावा 3 पार्टनर को एक एक हाउस की जगह सिर्फ 5 लाख युआन ही मिले हैं। इस बात को पॉइंट आउट करने के लिए जंकुक उनको थैंक्स बोलता है और कहता है कि इसमें मेरी ही गलती है, मैंने इस मैटर को ठीक से नहीं संभाला। प्लीज़ उन्हें बता देना कि मैंने उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया है और मैं वहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर मीटिंग के बाद वो सेक्रेटरी लियांग को फ़ोन लगाता है और कहता है कि रजिस्टर किए हुए सारे हाउस की लिस्ट मुझे सेंड कर दो। सेक्रेटरी लियांग बताती कि वो सारे डॉक्यूमेंट तो किम हैंडल करता है। तो जंकुक ने कहा कि उसे बता दो कि वो सारी फाइल लेके अभी मेरे ऑफिस में पहुंचे। फिर वो सोच रहा था कि आखिर एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर आई। जेऊक तो इतना स्मार्ट नहीं है और जिमीना के पास इतनी हिम्मत नहीं है। डायरेक्टर फान को उनका हाउस मिल गया है तो फिर बाकी 3 लोगों को उनका हाउस क्यों नहीं मिला। उसे बनवाने में ज़्यादा पैसे नहीं लगे थे, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस आज 10 मिलियन से भी ज़्यादा है। अगर उन दोनों ने वो हाउस बेच दिए होंगे तो फिर उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे। लेकिन क्या सच में उन दोनों के पास इतनी हिम्मत आ गई है? क्यों वो डॉक्यूमेंट लेकर वहां पर पहुंचा और कह ही रहा था कि अगर कोई काम नहीं है तो फिर मैं चलता हूँ। पर उसके पूरा बोलने से पहले ही जंकुक जल्दी से गया और उसके हाथ से वो डॉक्यूमेंट ले लिया और गुस्से से उसकी ओर देखा। अगले दिन भी जंकुक वही सारी फाइल देख रहा था। उसने देखा कि 2 हाउस की ओनरशिप पिछले महीने ट्रांसफर हुई थी और आखिरी वाली 3 दिन पहले। वो तीनों हाउस जिसे वो अपने बिजनेस पार्टनर को गिफ्ट में देने वाला था वो किसी और की प्रॉपर्टी बन गई है और उसके बदले में जंकुक को एक भी पैसा नहीं मिला। जंकुक बहुत ही गुस्से में था कि मेरी पीठ पीछे ऐसा काम करने वाले को मुझे जल्दी ही ढूंढना होगा। मेरे हाउस बेचकर पैसे अपनी जेब में डाल लिए। उसने तुरंत ही जिमीना को कॉल लगाकर कहा कि मेरी कंपनी में जल्दी आओ। जिमीना ने कहा कि क्या अभी अभी तो मेरी क्लास है, पर जंकुक ने चिल्लाकर कहा कि तुम्हें अभी आना है। तो इसलिए जिमीना वहां पर पहुंच गया और उसने कहा कि भाई आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है। जंकु गुस्से से टेबल पर हाथ मारता है और चिल्लाकर कहता है कि खुद ही देख लो और बताओ कि क्या चल रहा है। जिमीना वो फाइल देखकर शॉक्ड था कि भाई मुझे तो कोई भी क्लू नहीं है। जंकुक ने उसे एक स्लैप लगाया कि तुम्हें कोई भी क्लू नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है तो फिर भी तुम गए क्योंकि ये काम मैंने पहले तुम्हारे ही हाथों में सौंपा था। और खुद ही देख लो तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। 3 हाउस ऐसे ही गायब हो गए और पैसा किसी और की पॉकेट में चला गया। क्या तुमने और जेऊक ने मिलकर मेरी पीठ पीछे ये कांड किया है? जिमीना कहता है कि उस वक्त आपने ही तो जेऊक भाई से कहा था कि वो ये काम संभाले और उसने बता दिया कि उसने और जेऊक ने मिलकर मिस्टर फान को उसका हाउस दे दिया था। फिर उसके बाद जेऊक ने उसे कहा कि ये काम तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं अकेले ही कर लूँगा। पर जंकू कहता है कि उस वक्त मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बिजी था कि मैं उसकी ऐसी बकवास सुनूं। तुम्हें एक सिंपल सा काम दिया था वो भी तुम नहीं कर पाए। जिमिना बताता है कि वो जेऊ के साथ डायरेक्टर साहू से मिलने गया था और वहाँ पर डायरेक्टर साहू के बाकी बिजनेस पार्टनर से भी मिला था। वो लोग हाउस गिफ्टिंग के प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे थे।